कुछ महीनों में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसमें मध्य प्रदेश और राजस्थान भी है। मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी पर सत्ता बरकरार रखने का दबाव है, तो राजस्थान में सत्ता हासिल करने के लिए बेकरार है। इन दोनों राज्यों में अब सियासी तपिश को बढ़ाने के लिए यूपी के नेता भी जाएंगे। इन दोनों राज्यों में यूपी के दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारी दी गई है। इन राज्यों में से एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक चुनाव प्रचार करेंगे, तो दूसरी तरफ प्रदेश सरकार के मंत्री और पार्टी पदाधिकारी चुनाव प्रबंधन देखेंगे। मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा में सीएम योगी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। वहीं चुनाव प्रबंधन की कमान सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के हाथ में है। जेपीएस राठौर को भोपाल संभाग के 25 विधानसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी को एमपी में 10 विधानसभा और 3 लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। दरअसल जिस तरीके से यूपी के मंत्री और नेताओं पर पार्टी ने भरोसा दिखाया है, उससे ये साफ है कि बीजेपी चुनाव में जीत हर कीमत पर चाहती है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, जिसका सभी राज्यों में अच्छा प्रकार का संगठन और उसका कार्य है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और ये मानती है कि चुनाव एक युद्ध होता है और उसके भीतर विजय का कोई विकल्प नहीं है। और इस नाते जिस भी राज्य का चुनाव होता है उसको ठीक प्रकार से अपनी रणनीति तैयार करके चुनाव लड़ती है और अपने अन्य राज्यों के कार्यकर्ताओं को भी वहां पर लगा करके और उसको बेहतर तरीके से चुनाव में परिणाम आए, इसके लिए प्रयास करती है। दरअसल मध्य प्रदेश और राजस्थान में यूपी बीजेपी के नेता मैदान से बाहर रहकर लड़ाई लड़ेंगे। अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और तारीखों के ऐलान के साथ ही बीजेपी के नेता इन राज्यों में डेरा डाल देंगे। ब्रजेश पाठक संभालेंगे भोपाल नगर की कमान, सांसद दिनेश शर्मा को हरदा जिले की कमान, मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर देहात की जिम्मेदारी, स्वतंत्र देव सिंह को मिली सतना की कमान, मंत्री अनिल राजभर को शिवनी, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दमोह, परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट, आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु को दतिया, मंत्री दिनेश प्रताप सिंह को रायसेन जिले की जिम्मेदारी मिली है। राजस्थान के विधानसभा क्षेत्रों में भेजे गए 66 विधायक, महामंत्री अरुण सिंह को राजस्थान का प्रभारी बनाया गया। यूपी बीजेपी के नेताओं की डिमांड चुनावी राज्यों में बढ़ी तो समाजवादी पार्टी ने इसे बीजेपी की हार का डर बता दिया। 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं और 5 राज्य में बीजेपी 0 आने जा रही है। यही जिन कैबिनेट मंत्रियों को, जिन विधायकों को, जिन सांसदों को बीजेपी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान भेजा है, यही सारे नेता घोसी के उपचुनाव में भी पड़े थे। घोसी की जनता ने पूरे देश को संदेश दिया है और घोसी के परिणाम से यह साबित हो गया है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उनका परिणाम भी वही होगा जो घोसी के उपचुनाव का परिणाम था। इससे पहले बीजेपी ने यूपी के अपने 100 विधायकों को मध्य प्रदेश, 65 को राजस्थान और 10 को तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के जमीनी फीडबैक लेने के लिए भेजा था और अब चुनाव में जीत दिलाने की जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि इन नेताओं ने चुनाव में क्या असर डाला, इसका पता तो नतीजों से ही चल सकेगा। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसद पार्टी की इंटरनल सर्वे में ही फेल हो गए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। इस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर बीजेपी अगले लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का टिकट काट सकती है। लोकसभा चुनावों के लिए मिशन 80 का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ये मुश्किलें विपक्ष नहीं बल्कि उनके खुद के सांसद खड़ी कर सकते हैं। वजह है बीजेपी के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें केवल चंद सांसद ही डिटेंशन के साथ पास हुए हैं, जबकि कई ऐसे हैं जो एवरेज ही हैं, जबकि ज्यादातर सांसद ऐसे हैं जो जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। दरअसल मिशन 24 के लिए बीजेपी लगातार अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा रही है।
आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरीके से एक्शन में आती नजर आ रही है। अलग अलग अभियानों और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी अपने मिशन को धार देने में जुट गई है। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अपने मौजूदा सांसदों को लेकर बीजेपी ने एक इंटरनल सर्वे तैयार कराया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि उस इंटरनल सर्वे में जो बीजेपी के अधिकतर सांसद हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। हालांकि जो इंटरनल सर्वे कराया गया है, सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसमें 5 से 7 ऐसे सांसद हैं जिनका जो काम है, जिनका प्रदर्शन है वो काफी बेहतर रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें और जो दूसरे मौजूदा सांसद हैं उनका प्रदर्शन काफी बेहतर बताया गया है। इस सर्वे में बीजेपी के 1.5 दर्जन से ज्यादा सांसद कसौटी पर ही फेल हो गए। माना जा रहा है कि अपने सांसदों का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही बीजेपी लोकसभा चुनाव में कई बड़े चेहरों का टिकट काट सकती है। सूत्रों की माने तो इंटरनल सर्वे में मात्र 6 से 7 सांसदों के रिपोर्ट कार्ड अच्छे पाए गए। इन सांसदों में पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हैं। 15 से 16 से ज्यादा सांसदों के रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक पाए गए। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक, अयोध्या सांसद लल्लू सिंह का काम संतोषजनक है। बस्ती सांसद हरीश द्विवेदी, अलीगढ़ सांसद सतीश गौतम का काम संतोषजनक है। भारतीय जनता पार्टी अपने काम की, अपने कार्यक्रमों की लगातार समीक्षा करती रहती है। समीक्षा एक रूटीन प्रक्रिया है और समीक्षा कार्यक्रमों की भी होती है। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनकी भी हो रही है। अधिक से अधिक जनता के बीच पहुंचाना और उनको लाभान्वित से जुड़े रहना और संपर्क संवाद लगातार बनाए रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का एक हिस्सा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटों में से बीजेपी के पास 66 सांसद हैं और इस बार तो बीजेपी ने अपने लिए मिशन 80 का लक्ष्य तय किया है। पार्टी को भी पता है कि लक्ष्य इतना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य दोनों जगह दूसरे टर्म की सरकार के बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी नकारा नहीं जा सकता। इसलिए पार्टी लगातार अपने सांसदों का इंटरनल सर्वे करा रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के इंटरनल सर्वे में 18 से 20 सांसद ऐसे हैं जिनके काम से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संतुष्ट नहीं है। आजमगढ़ सांसद दिनेश लाल निरहुआ, बदायूं सांसद संघमित्रा मौर्य, मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर के नाम शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि फिलहाल पार्टी ऐसे 3 इंटरनल सर्वे करवा चुकी है। तीसरे सर्वे में करीब 30% सांसदों का रिपोर्ट कार्ड कमजोर यानी पुअर रहा। इस रिपोर्ट कार्ड में कई ऐसे सांसद हैं जो पासिंग मार्क्स से नीचे हैं और इनके भरोसे 24 के लोकसभा चुनाव में यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य नहीं पाया जा सकेगा। दरअसल बीजेपी पार्टी के सांसदों का जो इंटरनल सर्वे करा रही है, उसी हिसाब से वो उनके टिकट तय करती है। इस रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से यूपी के कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं। अगर सूत्रों की माने तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपने कई मंत्री और विधायक को सांसदों का टिकट दे सकती है। माना जा रहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है, उस रणनीति में भारतीय जनता पार्टी 50 से ज्यादा जो मौजूदा सांसद हैं उनका टिकट काट सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट सफल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अपने माता पिता की